अभी जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, स्टर्नम कोनोइड। ये मेनली एस्टिग्मेटिज्म में देखा जाता है। ये एक ऑप्टिकल कंडीशन है जिसमें मेनली रिफ्रैक्टिव पावर जो कॉर्निया का है और जो रिफ्लेक्टिव पावर लेंस का है दोनों सेम नहीं होगा ऑल मेरिडियन में। इसका मतलब कि जो फोकल पॉइंट एक बनना चाहिए वो फोकल पॉइंट 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरवल होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेनॉइड कैनोड कहते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। जो रिफ्रैक्टिव एरर है ना वो 2 तरह का होता है। एक का नाम है स्फेरिकल एरर और दूसरे का नाम है सिलिंड्रिकल एरर। अब स्फेरिकल एरर मेनली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई मायोपिया और हाइपर मायोपिया में होता है। हाइपर मायोपिया या हाइपर मायोपिया में होता है। इसमें मेनली देखने को क्या मिलता है, जैसे कि आपको पता है हमारा आई बॉल पूरी तरह तो गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, लेकिन माना जाता है कि स्फेरिकल है। ठीक है, तो मायोपिया और हाइपर मायोपिया में क्या होता है, या तो आई बॉल स्मॉल हो जाए या एप्पल बिग हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल में प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम होगा, ये जो एरर होगा, जो होगा सभी डायरेक्शन में सेम होगा। मतलब कि ये जो मेरिडियन है, चाहे इस मेरिडियन में देखिए, इस मेरिडियन में देखिए, इस मेरिडियन में देखिए, इस मेरिडियन, सभी मेरिडियन में सेम एरर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इवन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन सरफेस। ठीक है, या इवन रिफ्रैक्टिव सरफेस भी कह सकते हैं, जिसमें जो एरर होता है वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 डायोप्टर है तो यहाँ पर भी 2 डायोप्टर, यहाँ पर भी 2 डायोप्टर, यहाँ पर भी 2 डायोप्टर। ठीक है, लेकिन सिलिंड्रिकल एरर में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है जो हमारा रिफ्रैक्टिव सरफेस है उसमें कितने रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं, 4 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं। 2 कॉर्निया का और 2 लेंस का। कॉर्निया का एंटीरियर पोस्टीरियर और लेंस का एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इसको क्या कह सकते हैं कि एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। इतने क्या होते हैं, 4 रिफ्रैक्टिव सरफेसेज होते हैं। तो ये जो सिलिंड्रिकल में होता है ना उसमें मिले अनइवन सरफेस होता है। अनइवन सरफेस मतलब पावर इक्वल नहीं होगा कम से कम 2 मेरिडियन में, और ये 2 मेरिडियन में इक्वल नहीं होगा, और ये जो भी होगा ना वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक हॉरिजेंटल में होंगे तो दूसरा क्या होंगे, दूसरा हो जाएंगे वर्टिकल में। इसी कारण हमें क्या मिलता है, 2 फोकस मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए यही पिक्चर बना, ये बाद में जाके इस तरह से एक दूसरे का कोनाइड जैसा शेप बनाता है। एक क्या हो जाएगा, फोकल 1 हो जाएगा, एक दूसरा फोकस 2 हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरवल होता है या जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकी इंटरवल ऑफ स्टर्नम। ठीक है, सॉरी स्ट्रम। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अनइवन सरफेस होता है इसके जो होता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, टॉरिक सरफेस कहते हैं। क्या, टॉरिक सरफेस। यहाँ तक समझ गए क्या था, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल है। दोनों का पावर क्या होगा, अलग अलग होंगे। दोनों का कर्व क्या होगा, अलग होगा, एक से ज़्यादा कर्व होगा। अगर भी वर्टिकल वाला जो है, अगर क्या होगा, भी एच से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रूल के साथ चल रहा है, तो इसको कहते हैं विथ द रूल। लेकिन अगर गलती से एच ज़्यादा हो गया भी से तो उसको कहते हैं अगेंस्ट द रूल, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरिडियन जहाँ पर लेस पावर होता है उसको, मतलब कि एक मेरिडियन का पावर लेस होता है दूसरे मेरिडियन से, तो उसको कहते हैं बेस कर्व ऑफ द टोरिक लेंस। ठीक है, अब ये देखिए हमारा क्या है, मेरिडियन फॉर्म हुआ है। मेरिडियन में ये फोकस फॉर्म हुआ है, ये तरह तरह का आपको दिख रहा होगा, अल्फ़ाबेट ABCDEFG। आखिर ये सब है क्या, तो ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए का शेप कैसा है, तो आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल ओवल शेप है। कैसा इसका शेप है, हॉरिजेंटल ओवल शेप है। ठीक है,
तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। ये जो ए पॉइंट है ना, इसको देखिए, इसका शेप कैसा है, हॉरिजेंटल ओवल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कन्वर्जेंस है वर्टिकल का वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल, इसलिए इसका लेंथ क्या हो रहा है, कम है एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल। ठीक है, इसका दूसरा नाम ओवलेट इलिप्स भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना वर्टिकल और हॉरिजेंटल रे दोनों सेम पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, ए का समझ में आ गया। अब ये जो बी है इसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल रे है उसको क्या है, एक फोकस है, लेकिन हॉरिजेंटल रे स्टिल कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, हॉरिजेंटल लाइन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल एक फोकस पहुंच गया, देखिए यहाँ पर फोकस पे पहुंच गया, लेकिन अभी भी हॉरिजेंटल ले क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कैसा बनाया है, तो स्ट्रेट लाइन बनाया। अब सी वाला देखिए, सी में क्या है, इस पिक्चर को देखिए, इसका कैसा है, ये भी हॉरिजेंटल ओवल है। ठीक है, पूरी तरह सर्कल नहीं बना है। इसमें क्या है, वर्टिकल ले आर स्टार्ट डाइवर्जिंग। यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल ले धीरे धीरे डाइवर्ज करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसका डाइवर्जन क्या है, अभी भी जो हॉरिजेंटल रे है उसके कन्वर्जन से कम है, इसलिए इसमें हॉरिजेंटल ओवल बना है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं वी डी इज लेस देन एच सी। इसमें क्या था, वी सी इज ग्रेटर देन एच सी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं डी पॉइंट में। डी पॉइंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन पॉइंट भी, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, डी पॉइंट में जो डाइवर्जेंस है और जो कन्वर्जेंस है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जो वर्टिकल का डाइवर्जेंस है और हॉरिजेंटल का कन्वर्जन है दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा, इसलिए कैसा फॉर्म होगा, इसका शेप जो होगा वो सर्कल होगा। ये थोड़ा स्मॉल इन साइज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या डिफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेनली किस में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में, जिसमें बोथ मायोपिक और हाइपर मायोपिक होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो सर्कल कहलाता है वो सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन कहलाता है। ये एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ई। ई में क्या लिख रहा है कि ई वाला जो पॉइंट है ना, उसमें देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें वर्टिकल ओवर है। कैसा, तो वर्टिकल ओवर देखिए ऊपर की ओर ज़्यादा है, मतलब हॉरिजेंटल कम है। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल का जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा है हॉरिजेंटल के कन्वर्जेंस से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल ले ज़्यादा हो रहा है हॉरिजेंटल ले के कन्वर्जेंस से, इसलिए कैसा हो गया, वर्टिकल ओवल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड फोकस पॉइंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस सेकंड फोकस पॉइंट में क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। कैसे, तो हॉरिजेंटल रे को फोकस मिल गया, लेकिन वर्टिकल रे अभी भी डाइवर्ट कर रहा है, तो इसलिए इस तरह का हो गया। यहाँ पर क्या था कि वर्टिकल रे को फोकस मिल गया था, लेकिन हॉरिजेंटल रे कन्वर्ज कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जी लाइन क्या है, इसमें दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल रे दोनों क्या है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए सेक्शन में क्या होंगे, वर्टिकल ओवल भी है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, द प्रोलेट इलिप्स। क्या, प्रोलेट इलिप्स है। इसमें स्मॉल वर्टिकल ओवल होता है। इसमें मेनली आप देखिएगा एच डी इक्वल टू वी डी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इटियोलॉजी क्या है, ये होता क्यों है, तो ये होता है कॉर्निया या लेंस के कारण। मतलब कि कॉर्निया का सबसे पहले बताती हूँ। आपको पता है कॉर्निया का एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पावर होता है। तो ये जो कॉर्निया का कर्वेचर है ना, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म बन जाता है।
ये होता कैसे है? इसका एग्जाम्पल आईलिड प्रेशर के कारण, टेरिजिज्म के कारण, क्या टेरिजियम के कारण, कॉर्नियल स्कार के कारण, कॉर्निया डिजनरेशन के कारण, केराटोकोनस के कारण और माइल्ड कॉर्नियल ओपेसिटी के कारण। ये जो टेरिजियम है ना, ये विथ द रूल चलता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें सबसे पहले विद द रूल का मतलब पहले ही बता दी हूँ। इसमें है ना कि मान लीजिए ये हमारा आई है, ठीक है, ये हमारा पुपिल है, ये हमारा आइलिस है। यहाँ पर क्या होता है, फोल्ड होता है कंजक्टिवा का, जो मेनली कॉर्निया को क्या करता है, प्रेशराइज करता है, प्रेशर देता है, ठीक है। अब दूसरा क्या आप देखने को मिलेगा आपको, लेंटिकुलर कॉजेज। लेंटिकुलर कॉजेज क्या होता है ना, ये रेयर होता है। इसमें मेनली आप देखिएगा कर्वल्चर जो मेरी रेंटिकोनस में देखने को मिलेगा, पोजीशन जो मेनली कंजेनाइटल टिल्टिंग या ट्रॉमेटिक सब रिलैक्सेशन ऑफ लेंस के कारण होता है, और इंडेक्स मेनली डेवलप्ड होता है कैटरैक्ट के कारण, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के कारण या इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म के कारण, ठीक है। तो आशा है। अब चलिए लास्ट में इसको समझने के लिए इसका निमोनिक्स से बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब तक कोई फोकस पे नहीं आता वो डाइवर्ज नहीं करता, ठीक है। और माइंड में दो चीज़ें बैठा लीजिए, बीच में क्या होता है, हमारा सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल के पहले आप दो ओवल बना लीजिए और सर्कल के बाद दो वर्टिकल बना लीजिए, और दो ओवल के बीच में क्या, हॉरिजेंटल लाइन, और दो वर्टिकल के बीच में वर्टिकल लाइन। तो इससे आपको पिक्चर याद हो जाएगी। फिर से पिक्चर बनाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मान लीजिए एक सर्कल बनाए, सर्कल से पहले क्या है, दो हॉरिजेंटल ओवल है, और सर्कल के बाद दो वर्टिकल ओवल है। वर्टिकल ओवल के बीच में वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल ओवल के बीच में हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, एक बात याद रखिएगा, अगर जो फोकस बना लेगा वो स्टार्ट कर देगा डाइवर्जन, ठीक है, चाहे वो हॉरिजेंटल बनाए या ये वर्टिकल बनाए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब पहला पिक्चर में आते हैं। तो उससे पहले ये जो सर्कल है इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो VD है और VC है, सॉरी VD है और SC है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और एक बात याद कर सकते हैं, अगर याद करना है तो पहले V लिखना है फिर SC लिखना है, लास्ट वाले को छोड़कर। यहाँ तक पहले V लिखना है फिर H लिखना है, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि पहले क्या लिखूं पहले क्या नहीं लिखूं। तो पहले V लिखिए फिर H लिखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो हमारा जो वर्टिकल कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा होता है हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस से। अब यहाँ पर दोनों को कन्वर्जेंस क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी कोई को फोकस पॉइंट नहीं मिला है। देखिए ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ज करना कैसे होता है तो आपको वीडियो में पहले ही बताया, फिर भी बताती हूँ। अगर देखिए ये लाइन है, ठीक है, आप ही बताइए कि कौन कन्वर्ज कर रहा है और कौन डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। ये निकल रहा है, एक दूर जा रहा है और एक नज़दीक आ रहा है। जो एक पॉइंट की ओर जा रहा है उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, और जो पॉइंट से दूर जा रहा है उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, एक पॉइंट की ओर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, दोनों कन्वर्जेंस है। पिक्चर देख के समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा जो वर्टिकल कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस। तो हमारा कैसा बन जाएगा, हॉरिजेंटल ओवल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, वर्टिकल को फोकस मिल गया लेकिन अभी भी हॉरिजेंटल को फोकस नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब थर्ड में आइएगा तो थर्ड में देखिए क्या हो रहा है। अब एक बार जब फोकस मिल गया तो हमारा क्या होगा, वर्टिकल लाइन डाइवर्ज करेगा लेकिन हॉरिजेंटल लाइन अभी भी कन्वर्ज कर रहा है। तो थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, तो VD इज लेस देन VC। अब बताए थे ना कि V वाला पहले लिखना है और H वाला बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंस कम होगा, कैसे, हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस से, ठीक है।
तो अभी भी ये ओरिजेंटल ओवल ही शेप रहेगा। लेकिन यहाँ पर डी पे क्या हो रहा है, जो हमारा ये वर्टिकल डाइवर्जेंस है वो इक्वल हो रहा है हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल बन गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डाइवर्जेंस क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, बी डाइवर्जेंस इक्वल टू भी इज लेस ग्रेटर देन एच कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आप हॉरिजेंटल क्या मिल गया, हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया। तो हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया, लेकिन अभी भी क्या है, वर्टिकल क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट वाला देखिए, क्या कहे थे कि लास्ट वाला में यहाँ तक ही भी पहले रहता है एच सी से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एच डी कम हो जाएगा एच भी डी से, क्योंकि अभी ही तो डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिर से पूरा लिख देती हूँ सामने तो ज़्यादा इजी लगेगा। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तो वी सी कम ज़्यादा हुआ एच सी से। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल को फोकस मिल गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, वी डी कम हुआ एच सी से। यहाँ पर क्या हुआ, वी डी इक्वल टू एच सी। यहाँ पर क्या हुआ, वी डी इज ग्रेटर देन एच सी। यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया। यहाँ पर क्या हो गया, एच डी इज लेस देन वी डी। देखिए एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप सर्किल में जानते हैं कि इक्वल हो गया। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, तो उससे पहले क्या होगा, कम होगा, उससे पहले ज़्यादा होगा। तो आप इससे भी एक याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हॉरिजेंटल लाइन बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे वर्टिकल को फोकस मिल गया, और अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो वहाँ पे हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसका निमोनिक्स भी समझ में आ गया। और अगर पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर से ऐसे समझिए, ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल है और ये हमारा वर्टिकल है। तो पहला पिक्चर देखिए। ठीक है, अब ये कन्वर्ज हो रहा है दोनों, तो क्या है, हमारा जो वर्टिकल कन्वर्जेंस है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस। तो इसलिए यहाँ पर क्या बना है, हॉरिजेंटल ओवल बना है। यहाँ पर वर्टिकल को पॉइंट मिल गया क्योंकि कन्वर्जेंस ज़्यादा है, लेकिन हॉरिजेंटल को पॉइंट नहीं मिला, इसलिए हॉरिजेंटल लाइन बना है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर देखिए जो वर्टिकल का डाइवर्जेंस है, क्योंकि एक बार पॉइंट मिल गया तब वो दूर भागेगा, और जो हॉरिजेंटल का डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए डाइवर्जेंस क्या है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, दिमाग लगाइए, अभी उसको फोकस मिला है, अभी वो घर से निकलना चाह रहा है, और एक ऑलरेडी घर से निकला हुआ है। तो वो कौन ज़्यादा दूर होगा, जो घर से ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, और जो अभी निकला है वो कम होगा, इसलिए वी डी लेस देन एच सी होगा। यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर पहुँच गए, यहाँ पर वी डी का ज़्यादा हो गया। ठीक है, निमोनिक से भी बता दिए, यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया, इसलिए वर्टिकल लाइन बना है। और यहाँ पे हॉरिजेंटल का डाइवर्जेंस कम है, क्योंकि अभी अभी निकला है ना डाइवर्जेंस, और किससे, तो वर्टिकल के डाइवर्जेंस से। तो आपको आशा है ये कैनॉइड समझ में आ गया होगा।